नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। पेश है न्यूज रफ्तार से। भारत के बृहस्पतिवार को G20 की अपनी अध्यक्षता शुरू करने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के विषय से प्रेरित होकर एकता को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा और आतंक, जलवायु परिवर्तन, महामारी को सबसे बड़ी चुनौतियों के तौर पर सूचीबद्ध करेगा, जिनका एक साथ मिलकर बेहतर तरीके से मुकाबला किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की रावण वाली टिप्पणी का उल्लेख करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि प्रमुख विपक्षी दल के नेताओं के बीच उन्हें गाली देने की होड़ मची है। खड़गे से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री ने मोदी के खिलाफ औकात बता देने वाली संबंधी टिप्पणी की थी। गुजरात में सोमवार को एक चुनावी रैली के दौरान खड़गे ने कहा था कि प्रधानमंत्री सभी चुनावों में लोगों को उनका चेहरा देखकर वोट करने की अपील करते हैं। खड़गे ने पूछा था कि क्या आप रावण की तरह 100 सिर वाले हैं। खड़गे की टिप्पणी को भाजपा ने गुजरात के लोगों का अपमान करार दिया। पंचमहल जिले के कलोल में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं में होड़ मची है कि कौन मोदी को सबसे गंदी गाली देगा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व में कभी यकीन नहीं किया, वे अब रामायण के रावण को लेकर सामने आए हैं। मुझे आश्चर्य है कि मेरे लिए ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करने के बावजूद उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। माफी मांगने के बारे में तो भूल ही जाओ। गुजरात में आज पहले चरण के लिए वोट डाले गए। 89 सीटों पर आज पहले चरण में चुनाव हुए हैं। 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। गुजरात में दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा, जबकि नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। गुजरात में मुख्य मुकाबला कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां आर्थिक विषमता, सामाजिक विद्वेष और राजनीतिक तानाशाही पैदा कर रही हैं, जो भविष्य में देश को तोड़ देंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा के पीछे एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसा न हो। हवाई यात्रियों को कागज रहित प्रवेश की सुविधा देने वाली डीजी यात्रा बृहस्पतिवार को दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी के हवाई अड्डों पर शुरू हो गई। इस प्रणाली में यात्रियों का चेहरा ही उनकी पहचान के तौर पर काम करेगा। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि डिजिटल ढंग से चेहरे की पहचान कर हवाई अड्डे पर प्रवेश की सुविधा देने वाली डीजी यात्रा से यात्रियों से संबंधित आंकड़ों को विकेंद्रित ढंग से सुरक्षित रखा जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को कहा कि G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, समता मूलक स्वास्थ्य समाधान सहित तत्कालिक महत्व के उन विषयों पर समूह के सदस्य देशों का समर्थन जुटाएगा जिसका सामना कोविड के बाद दुनिया को करना पड़ रहा है। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि वर्तमान समय की बड़ी चुनौतियों का समाधान एक दूसरे से लड़ाई करके नहीं, बल्कि मिलकर काम करके ही निकाला जा सकता है। अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनेवाला की रोहिणी के एक अस्पताल में बृहस्पतिवार को करीब 2 घंटे तक नार्को जांच हुई। अधिकारियों ने बताया कि पूनावाला की नार्को जांच पूरी तरीके से सफल रही है और उसका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है। विशेष पुलिस आयुक्त सागर प्रीत हुड्डा ने कहा कि नार्को जांच की प्रक्रिया अब पूरी कर ली गई है। पूर्व भारतीय खिलाड़ी और राष्ट्रीय चयनकर्ता अशोक मल्होत्रा और जतिन परांजपे बीसीसीआई के 3 सदस्यीय क्रिकेट सलाहकार समिति से जुड़ेंगे, जिसमें सुलक्षणा नायर भी शामिल हैं। इस नई सीएसी को इस महीने के अंत में नया चयन पैनल चुनने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मल्होत्रा सीएसी में पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज मदन लाल की जगह लेंगे और परांजपे को रुद्र प्रताप सिंह की जगह शामिल किया गया है। अमेरिकी सरकार की आधिकारिक प्रसारण सेवा वॉइस ऑफ अमेरिका ने कहा कि तालिबानी प्राधिकारियों ने बृहस्पतिवार से अफगानिस्तान में उसके तथा रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी के एफएम रेडियो प्रसारण पर रोक लगा दी है। वैश्विक रुझानों और विदेशी निवेशकों के समर्थन के दम पर घरेलू शेयर बाजारों में तेजी का सिलसिला लगातार 8वें दिन भी जारी रहने के बीच बृहस्पतिवार को दोनों प्रमुख सूचकांक नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 184.54 अंक यानी कि 0.29% चढ़कर 63,284.19 अंक पर पहुंच गया, जो कि इसका नया रिकॉर्ड है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।